नमस्कार दोस्तों, ये है अक्षर अकेडमी और मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास में वैदिक काल को दो भागों में बांटा जा सकता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, इसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? ऋग्वेद से प्राप्त होती है। छत्तीसगढ़ में इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। छत्तीसगढ़ से संबंधित ऋग्वेद में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। उत्तर वैदिक काल से जानकारी मिलनी प्रारंभ हो जाती है। उत्तर वैदिक काल में रेवा का उल्लेख मिलता है। रेवा अर्थात नर्मदा। नर्मदा नदी का पुराना नाम रेवा के नाम से जाना जाता है और इसका उल्लेख उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किया गया है। उत्तर वैदिक काल के पश्चात महाकाव्य युग में महाकाव्यों में दो महाकाव्य सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। रामायण और महाभारत में कई स्थानों पर छत्तीसगढ़ की चर्चा की गई है, छत्तीसगढ़ के स्थानों की चर्चा की गई है, कई स्थान आए हैं। रामायण के अंदर देखा जाए तो रामायण में छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कोसल बताया गया है। रामायण में प्राचीन नाम दक्षिण कोसल बताया गया है। यहाँ के शासक भानुमंत, यहाँ के शासक कौन थे? भानुमंत हुए। भानुमंत की पुत्री का नाम था कौशल्या। कौशल्या के बाद इस क्षेत्र का शासन किसे प्राप्त हो गया? राम यानी कौशल्या के साथ में दशरथ को ये प्राप्त हुआ भानुमंत के पश्चात। और दशरथ के पश्चात राम और राम के पश्चात लव कुश इस क्षेत्र के शासक बने। प्रमुख स्थानों की अगर बात करें तो रामायणकालीन प्रमुख स्थानों में सूर्य नारायण जो सबरी से संबंध है, जहां राम ने वनवास के दौरान जूठे बेर खाए थे। वनवास के दौरान सबरी के जूठे बेल संभवतः सूर्य नारायण में उन्होंने खाए थे। सूर्य नारायण में ही लक्ष्मण द्वारा शिवलिंग की आराधना और पूजा की गई थी। शिवलिंग की पूजा लक्ष्मण द्वारा की गई थी। खरौद नामक स्थान पर खर नामक राक्षस का वध का वर्णन मिलता है। खरौद नामक स्थान से खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है। खरौद को छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? काशी कहा जाता है। काशी के नाम से भी खरौद को जाना जाता है। तुरतुरिया बलौदाबाजार जिले में है। यहाँ वाल्मीकि का आश्रम है। वाल्मीकि का आश्रम तुरतुरिया बलौदाबाजार जिले में है, जहाँ पर माना जाता है कि लव कुश का जन्म हुआ था। लव कुश का जन्म स्थल भी माना जाता है इसे। ठीक है। रामगढ़ वनवास काल में राम सीता लक्ष्मण वनवास काल में रामगढ़ की पहाड़ियों पर भी आए थे, जहाँ पर सीता बेंगरा नामक स्थान बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ पर वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी, प्राचीनतम नाट्यशाला भी है और रामगढ़ की पहाड़ी। एक अन्य क्षेत्रों में दो क्षेत्र जो है कोरिया जिले से हैं। कोरिया के सीतामढ़ी हरचौका में सीता रसोई नामक स्थान है, जहाँ पर संभवतः सीता ने अपनी रसोई बनाई होगी। देवगढ़ में जमदग्नि का आश्रम है, जो रामायणकालीन व्यक्तित्व हैं जमदग्नि, उनका आश्रम कहाँ है? देवगढ़ में, ये भी कोरिया जिले में है। चंद्रखुरी में कौशल्या माता का मंदिर है। माना जाता है कि माता कौशल्या का जन्म यहीं हुआ था, चंद्रखुरी में। राजिम, यहाँ पर लोमस ऋषि का आश्रम प्रसिद्ध है। राजिम में राजीलोचन मंदिर भी है। राजीलोचन मंदिर के लिए भी बड़ा प्रसिद्ध है। मगर रामायणकालीन क्षेत्रों में अगर देखें तो रामायणकालीन लोमस ऋषि ये किस क्षेत्र के थे? राजिम के ही रहने वाले थे। दंतेवाड़ा जिला का गीदम, ये गिद्धराज जटायु की नगरी मानी जाती है। गिद्धराज जटायु की नगरी क्या कौन है? गीदम है, जो दंतेवाड़ा जिले में है। कुंटा जो सुकमा जिले का है, यहाँ पर शिव आराधना के प्रमाण मिले हैं। रामायणकालीन शिव आराधना के इंजरम में शिव आराधना के प्रमाण मिले। ये स्थल रामायणकालीन है, जिनमें खरौद, सूर्यनारायण, तुरतुरिया, रामगढ़, सीतामढ़ी हरचौका, देवगढ़, चंद्रखुरी, राजिम, गीदम और कोंटा, ये सारे स्थल रामायणकाल हैं। आगे देखते हैं
कि महाभारतकालीन स्थलों में महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को कौशल या प्राग कौशल के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ का जिक्र इस संदर्भ में आया है राजा नल, कर्ण की विजय यात्रा और शिशुपाल। इन सारे संदर्भ में छत्तीसगढ़ का जिक्र मिलता है कि छत्तीसगढ़ की चर्चा होती है। प्रमुख स्थलों में अगर देखें तो सिरपुर जो चित्रांगदपुर भी कहलाता है। अर्जुन चित्रांगदा का पुत्र है भब्रुवाहन जो अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र था। भब्रुवाहन का शासन सिरपुर क्षेत्र में था। महाभारतकालीन ही स्थल है जिसे चित्रांगदपुर के नाम से जाना जाता है। दो नाम है, एक है आरंग और दूसरा है मणिपुर। आरंग मणिपुर ये रतनपुर का प्राचीन नाम है। इसे अन्य नामों से हीरापुर के नाम से भी जाना जाता है। तो मणिपुर यानी रतनपुर और आरंग का संबंध ताम्रध्वज और मोरध्वज जैसे व्यक्तित्व से है। ताम्रध्वज और मोरध्वज की कहानियों से जुड़ा हुआ है आरंग और मणिपुर। गुंजी जो शक्ति के निकट है, जांजगीर चांपा जिले में शक्ति के निकट है, इसे ऋषभ तीर्थ के रूप में जाना जाता है। ऋषभ तीर्थ यानी ऋषभ देव जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। उन्हें गुंजी को प्रथम तीर्थंकर शक्ति के निकट जो ऋषभ देव हैं उनके वो भी महाभारतकालीन ही थे। खल्लारी इसे लाखागिरी के जो दुर्योधन ने पांडवों के लिए जो लाखगिरी बनवाकर उनको जलाकर मार डालने की साजिश रची थी, संभवतः ये वही स्थल है। खल्लारी इसे लाखागिरी के अवशेष के रूप में जाना जाता है। इस तरीके से हम छत्तीसगढ़ के वैदिक काल को हमने देखा। वैदिक काल में हम जिन जिन चीज़ों का जिक्र कर सकते थे उन चीज़ों का हमने जिक्र किया। आज के लिए बस इतना ही। अपने अपडेट के लिए और विभिन्न प्रकार की वीडियो के लिए छत्तीसगढ़ के और अध्ययन करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, और यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।